अब हम आपको आज की एक बिल्कुल अलग खबर बताते हैं। आपको अंतरिक्ष में लेकर चलते हैं। कल्पना कीजिए अगर अंतरिक्ष में कोई एस्ट्रॉइड यानी कोई विशाल चट्टान पृथ्वी की तरफ आ रही हो तो आप क्या करेंगे। आपने अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह की कल्पनाओं को जरूर देखा होगा, इस तरह की कहानियों को देखा होगा, जब एक बहुत बड़ी चट्टान या एक छोटा सा ग्रह तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वो पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। और उस समय सारे लोग, सारे वैज्ञानिक ये तरकीब लगाने में लगे हैं कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे ये जो टकराव है इसे रोका जाए। लेकिन अब अंतरिक्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई स्पेसक्राफ्ट किसी एस्ट्रॉइड से वाकई में जाकर टकराया है। और इस तरह की प्रक्रिया को प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट कहते हैं और नासा कई दशकों से इस मिशन पर काम कर रहा था। इस वीडियो में आप आज देख पाएंगे कि जैसे नासा का यह अंतरिक्ष यान इस एस्ट्रॉइड के करीब जाता गया, वैसे वैसे ये बड़ा दिखने लगा और बाद में जब इन दोनों के बीच एक टक्कर हुई तब इस अंतरिक्ष यान की रफ्तार 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका ने डार्ट नाम दिया है, DART, जिसका अर्थ होता है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। और इसकी जिस एस्ट्रॉइड से टक्कर कराई गई उसका नाम है डायमरफोस। अंतरिक्ष में इस एस्ट्रॉइड की खोज वर्ष 2003 में हुई थी, जबकि डार्ट नाम के इस अंतरिक्ष यान को नासा ने वर्ष 2021 में लॉन्च किया था। अब यह समझिए कि नासा ने इस अंतरिक्ष यान की इस एस्ट्रॉइड से टक्कर आखिर क्यों करवाई। ऐसा इसलिए हुआ ताकि पृथ्वी को एस्ट्रॉइड्स के खतरे से बचाया जा सके। असल में एस्ट्रॉइड्स एक तरह का प्लैनेट यानी एक ग्रह होता है। जैसे पृथ्वी एक बहुत बड़ा सा ग्रह है, ठीक वैसे ही, लेकिन क्योंकि एस्ट्रॉइड्स आकार में प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं इसलिए उन्हें ग्रह कहने के बजाय एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। अभी फिलहाल इस समय अंतरिक्ष में अनगिनत एस्ट्रॉइड्स तैर रहे हैं। इनकी संख्या लाखों में हो सकती है और अगर इनमें से कोई बड़ा एस्ट्रॉइड्स भविष्य में पृथ्वी से टकरा जाता है तो इससे पृथ्वी का एक हिस्सा नष्ट हो सकता है। और इसी खतरे से बचने के लिए नासा ने यह प्रयोग किया है। नासा यह देखना चाहता है कि अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आता है तो वो किसी अंतरिक्ष यान से उसकी टक्कर करवाकर उसकी दिशा और गति को बदल सकता है या नहीं। नासा ने यह टक्कर कराकर अभी इस मिशन का पहला चरण पूरा किया है और दूसरे चरण में वो ये देखेगा कि इससे इस एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट में क्या बदलाव आया। यहां ऑर्बिट का अर्थ है उसका दिशा और गति कितनी बदली। डायमरफस नाम का यह छोटा सा ग्रह 160 मीटर लंबा है, यानी ये कुतुब मीनार जैसी 2 मीनारों के बराबर है और इससे पृथ्वी की दूरी 1 करोड़ 12 लाख किलोमीटर है। अब सवाल आता है कि यह मिशन इतना जरूरी क्यों है। इसका जवाब यह है कि एक छोटा सा एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बड़े हिस्से को तबाह करने की ताकत रखता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1908 में साइबेरिया में 40 मीटर का एक छोटा सा एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर आकर गिरा था और इसने वहां लंदन शहर के बराबर एक जंगल को नष्ट कर दिया था। अब तक नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां 10 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉइड्स का पता लगा चुकी हैं, जिनमें से 27,000 एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी से सूर्य जितनी दूर हैं और इनमें से कई एस्ट्रॉइड्स का पृथ्वी से टकराने का खतरा बना रहता है। यहां एक दिलचस्प जानकारी आपके लिए यह भी है कि नासा जिस मिशन को अंतरिक्ष में सफल कर पाया उस मिशन की कल्पना हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत पहले ही की जा चुकी है। और वर्ष 1998 में एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की जिसका नाम था आर्मागेडन। उसमें यही दिखाया गया था कि कैसे एक एस्ट्रॉइड यानी चट्टान का एक टुकड़ा पृथ्वी को एक बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। तो इसमें आपके लिए समझने वाली बात यह है कि अगर आप भविष्य में कभी अंतरिक्ष में कोई एस्ट्रॉइड्स या कोई बड़ा प्लैनेट या कोई बहुत बड़ी सी चट्टान पृथ्वी की तरफ तेजी से आती है और यह डर पैदा होता है कि वो पृथ्वी से टकरा सकती है, तो अब हम उसे बीच में ही रोककर उसकी दिशा को बदल सकते हैं।